हम किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं तो लोगों के बच्चे ही जवान होते देख रही हूं। मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते ना, ये मुझे शहर ले गए हैं। उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझसे ज्यादा तो उसको उस बकरी से मोहब्बत थी। मैंने सोचा था कि किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं, लेकिन आजकल ऐसे बच्चे मिलते नहीं हैं। शमा बोली, अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहन नाजिया, अल्लाह ने उस पर करम किया। एक साथ ही 3 बेटियां पैदा हुई थीं। फिर अल्लाह ने उसे एक साथ ही 2 बेटे और दे दिए। वो हमें अपना बच्चा देने को तैयार थी। उसके शौहर तो मेहनत मजदूरी करते थे। 5 बच्चों को कैसे पालते, और मेरी बहन की औलाद थी। और ये जो आपका मौलवी उस्मान है ना, इसने कहा कि इसका अब कम जात है, और हमने ऐसा बच्चा नहीं लेना जिसके अंदर घटिया जात का खून है। देखिए ना, इसने कितने बड़े बड़े बोल बोले हैं। शायद इसके लिए अल्लाह ने इसको ये सब कुछ दिखाया। इसने कभी मुझे संजीदा नहीं लिया, और ना ही मेरा इलाज करवाया, ना मेरे लिए दुआ की, ना मुझे कहीं दम करवाने ले गया। मैंने कहा किसी से औलाद ले लेते हैं, तो इसने मुझे 1000 बातें सुनाई। मैंने कहा फिर शहर जाकर किसी यतीम खाने से बच्चा ले लेते हैं, तब भी इसने मुझे बुरा भला कहा। बस इस बकरी को लेकर बैठ गया। एक दिन तो मुझे कहता था ये बकरी ही मेरा सब कुछ है, और मैं अगर इसका कोई काम ठीक से नहीं करती थी तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था। मुझे कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब देख लो क्या मामला हुआ। अब इस बकरी की वजह से ये पूरे गांव में भी मशहूर हो गया, लेकिन अच्छे अल्फाज में मशहूर नहीं होगा। मेरी ही बद्दुआ लगी है। मैंने कहा शमा क्या हो गया है, तेरी बद्दुआ ऐसी थी? तो शमा जेरे लव कहने लगी। मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया। मैंने कहा ये तू क्या बोल रही है? उसने कहा मैं कह रही हूं कि मुझे ये बच्चा मिल गया। बस काफी है, मैं जानना नहीं चाहती ये बच्चा कैसे इस दुनिया में आया और इसका बाप कौन है। बस मैं इसको पालूंगी और अपने पास रखूंगी। मैं अपने घर चली गई। मौलवी उस्मान की मां मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, इसलिए वो मुझे खाला कहता था, कभी अम्मा कहता था। जब शाम हुई तो वो मेरे घर आ गया। बड़ा परेशान था। उसने कहा कि एक बुरी खबर है। मैंने कहा क्या बुरी खबर है? तो कहने लगा बानो इस दुनिया से चली गई, अभी अभी उसे दफना कर आया हूं। मैंने कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा मेरी बकरी भी इस दुनिया से चली गई, और मेरे साथ ये अजीब मामला हो गया। पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी। क्या बनेगा समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? यहां से भाग जाऊं? लेकिन अगर भागूं तो क्या इस बच्चे को लेकर भागूं? मैंने कहा देख, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं। तेरी बीवी के यहां औलाद नहीं है, वो इसको पाल लेगी। उसका भी वक्त गुजर जाएगा, और तुम लोगों की आधी जिंदगी तो गुजर गई है। बच्चे नहीं हुए, अब अल्लाह ने शायद इसी तरह बच्चा देना था। तो मौलवी उस्मान कहने लगा नहीं, मैं ये सब कुछ कैसे छोड़ सकता हूं? मुझे पता लगाना है ये किसकी कारस्तानी है और किसने ये सब कुछ किया। मेरी बकरी के साथ जिसने भी ये किया है, उसके गुनाह की सजा हमारे गुनाहों की सजा नहीं है। हमने कौन सा गुनाह किया था? और तू तो पिछले दिनों तबलीग में गया हुआ था ना, याद है तुझे? और परसों ही वापस आया है। मौलवी साहब सोचने लगा। उसने कहा हाँ बात तो सच है, मैं तबलीग पर गया था और परसों ही वापस आया हूं। मैंने कहा मेरा भी तजुर्बा है, यह बच्चा 1 दिन का नहीं है, कम से कम 4-5 दिन का बच्चा है। वो इस मोहल्ले के लोगों से पूछ-गछ कर रहा था। लोगों से पूछ रहा था कि मेरे घर में कोई दाखिल हुआ था, या जिनके बकरे थे उनसे भी जाकर बात कर रहा था। लोग उसको बदले में तरह तरह की बातें सुन रहे थे, लेकिन उसने ठान ली थी कि वो पूछ कर ही रहेगा कि आखिर मामला क्या है। और इधर मैं अपनी तफी में मशरूफ थी। लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। शमा को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने इतनी जल्दी कोई बच्चा पैदा किया था। वो बिल्कुल ठीक ठाक फिर रही थी। फिर ये बच्चा किसका था? कहीं वाकई वो मामला तो नहीं था जिससे हम सिर्फ ये सोचकर नजरअंदाज कर रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जबकि अगर कुदरत नाराज हो जाए तो फिर ऐसे ऐसे मामला दिखाती है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है, और यह कुदरत का गुस्सा जाहिर करने के तरीके होते हैं। इंसान इन चीजों को नहीं समझता। जब वो दूसरे इंसान को ये चीजों के बारे में बताता है तो वो यही कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, कहानी है, लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता। मुझे एक औरत के बारे में पता चला कि उसने कैसा बच्चा पैदा किया था। उसको देखकर सब लोग चीख मारते चिल्लाते हुए वहां से भाग गए, क्योंकि वो बच्चा है ही इस किस्म का था। और मेरी हिम्मत थी कि मैंने उस बच्चे को उठाकर उसकी मां की गोद में रखा था। इसी तरह मां के हाथ कांप रहे थे। वो बुरी तरह से रो रही थी। सब लोग कहते थे कि इसे सजा मिली है, क्योंकि उसने अपनी चारपाई पर पड़ी हुई सास की खिदमत नहीं की, बल्कि उनको हमेशा बुरे अल्फाज से पुकारती थी, गुस्सा करती थी, उनके काम नहीं करती थी। और फिर उसकी सास इसी तरह चारपाई पर दम तोड़ गई। वो बच्चा भी दुनिया में ज्यादा अरसे नहीं रहा, लेकिन उस औरत को बदला जरूर मिला। इसके बाद वो बहुत नेक औरत बन गई थी। अपने शौहर का ख्याल करती और गांव वालों का भी काम किया करती। शमा बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही थी। बच्चा बिल्कुल ठीक था और सुकून से सो रहा था। मैं वापस अपने घर आ गई। जब मुझे एक औरत बुलाने के लिए आई, उसने कहा कि
अम्मा, वो सलीमा की बेटी है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई है, जरा आप चलें? मैंने कहा, हाँ हाँ आता हूं। ऐसे तो मेरे पास बहुत से लोग आते थे और मैं लोगों की मदद करने के लिए साथ चली जाती थी। शायद उस औरत के यहां बच्चा पैदा होने वाला था, इसलिए मुझे बुलाया था। लेकिन मुझे यह पता चल गया था कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि सलीमा को मैं अच्छी तरह जानती थी। उसकी एक जवान और खूबसूरत बेटी थी जो पूरे गांव में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। उसका नाम शायद लाइबा था। बहुत ही प्यारी लड़की थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो लाइबा की हालत बड़ी खराब लग रही थी। वो बिस्तर पर पड़ी थी और उसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। मैंने पूछा कि क्या मामलों है, तो उसकी मां ने कहा, यह अपने मामू के घर गई थी, 4 दिन पहले वापस आई है और तब से इसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। ना उसने कुछ खाया है और ना पिया है और इसकी हालत बड़ी अजीब हो रही है। अब इसको इतना तेज बुखार हो गया है कि बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने लाइबा की तरफ देखा तो मैं उसका चेहरा देखते ही समझ गई कि मामला कुछ और है। मैं सबसे कहा कि तुम लोग बाहर चले जाओ, मुझे अकेले में इसको देखने दो कि क्या मामला है, क्या वजह है। जवान लड़की है, क्या तुम सबके सामने मैं इसे ऐसी बातें पूछूंगी? चलो निकलो यहां से। मैं लाइबा के पास बैठ गई। मैंने कहा, जी क्या बात है बेटा? जब मैं उसे चेक करने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया। उसने कहा, नहीं अम्मा, बस तू मुझे बचा ले, बाहर जाकर सबको कह दे कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा, कहां, क्यों, क्या हुआ? तो वो कहने लगी, ये देख मेरा हाल। जब मैं उसको देखा तो मैं समझ गई कि क्या मामला है। मैंने कहा, तेरी औलाद कहां है? उसने कहा, वो तो मैंने शमा को दे दी। मैंने कहा, शमा तेरी क्या लगती है? तो कहने लगी, वो मेरी बचपन की सहेली है। मैंने कहा, बच्चे का बाप कौन था? तो लाइबा ने सर झुका लिया। उसने कहा, इस बच्चे का बाप जो भी था उसके साथ मेरा कोई जायज रिश्ता नहीं था। वो पीछे कारखाना बन रहा है ना, उधर का अफसर था। वो बहुत खूबसूरत आदमी था, उसे तो यहां से गए हुए 10 महीने होने वाले हैं और मैं ही उसके इश्क में पागल हो गई थी। और यह बात मैंने सिर्फ शमा को ही बताई थी। शमा को यह पता था कि मेरे यहां औलाद होने वाली है। जब मेरे यहां औलाद होने वाली थी और कुछ महीने ऊपर हुए तो मैं बहाना करके अपने मामू के घर चली गई। आपको तो पता है ना, मेरे मामू की आंखों में बिनाई नहीं है। उनकी एक बेटी है और उससे यह सब कुछ छुपाना आसान था। वो बेवकूफ सी है। लेकिन फिर मुझे शमा ने कहा, तू वापस आ, हम सब संभाल लेंगे। और जब मैं ये बच्चा बानो के पास रखने के लिए आई तो आप हुक्का पीकर सो रही थी। अम्मा, आपको पता ही नहीं चला ये सब कुछ कैसे हुआ। बानो के साथ हमने कुछ नहीं किया। उसकी तबीयत खराब खुद ही हुई थी। शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खाया हुआ था, लेकिन हमने उसकी तबीयत का फायदा उठाया और इस बच्चे को वहां पर रख दिया। आप कुछ पल के लिए सो गई थी। अम्मा बोली, यह मेरे साथ पहले भी होता है कि मैं हुक्का पीती हूं तो मुझे अचानक नींद आ जाती है। लेकिन उसे दिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस टाइम सोई और किस टाइम उठी। वो हाथ जोड़ने लगी। उसने कहा, मैंने अपनी सहेली की मदद की है और उसने मेरी मदद की है। बस आप बाहर जाकर कह दो मुझे बुखार है और कोई दवाई वगैरह दे दो, क्योंकि मेरे साथ जो बुरा होना था वो तो हो ही चुका। मैं तो इस बच्चे को नहीं पाल सकती, पर शमा तो इसको अच्छी तरीके से पाल सकती है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या कहती पता नहीं चला कि ये उनकी बेवकूफी थी या उनकी दोस्ती की आला मिसाल थी। एक दूसरे के बुरे वक्त में उन्होंने एक दूसरे का इतना साथ दिया। तभी तो शमा कह रही थी, क्यों रोएगा बच्चा अपनी खाला की गोद में जो है। यह जुमला पूरा करना था उसने, क्योंकि उसके लिए लाइबा उसकी बहन से बढ़कर थी। मैंने कहा, अब जो होना था हो गया। मैं खामोश सिर्फ इसलिए हूं कि इस मासूम जान को एक मां मिल रही है और तेरे घर वालों की इज्जत सलामत रहेगी, वरना मैं ये बात सबको बता देती। मैंने सबको बाहर जाकर कह दिया कि लाइबा की तबीयत खराब है, आप लोग उसको कुछ दिन बिस्तर पर ही आराम करवाए, इसके बाद वो ठीक हो जाएगी और उससे ज्यादा सवाल नहीं करिएगा। इधर मैंने मौलवी उस्मान को भी समझाया कि बच्चा जैसे भी इस दुनिया में आया, अब ये तेरी औलाद है, तू ही इसका ख्याल रखना। शायद अल्लाह ने तुझे इम्तिहान के लिए चुन लिया है और तू भी इसी में हो जांच तो सब ठीक हो जाएगा। उसको भी मैंने समझाया और शमा से भी मैंने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन यह बात वाकई बहुत अजीब थी कि इस बच्चे के आने के बाद मौलवी साहब के हालात बहुत बेहतर हो गए और उसके घर में दौलत की रेल फेल हो गई। अब वो भी उस बच्चे को अपनी गोद में लिए फिरता है, उठाता है, प्यार करता है और शमा भी बहुत खुश है। बात लाइबा की तो किसी को पता भी नहीं चला उस लड़की ने इतना बुरा किया। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसने वाकई बहुत बड़ा कदम उठाया था।